प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। खबरों में क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6-7 जुलाई 2025 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ये सम्मेलन खास इसलिए था क्योंकि इसमें इंडोनेशिया को ब्रिक्स का नया सदस्य बनाया गया और ग्लोबल साउथ की भूमिका को मजबूत करने पर जोर दिया गया। पीएम मोदी ने इस दौरान वैश्विक शासन, आतंकवाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्रिक्स के भविष्य पर भारत का पक्ष मजबूत रूप से रखा। वैश्विक शासन में सुधार और आतंकवाद पर कड़ा संदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र, IMF, WTO जैसी संस्थाएं 20वीं सदी में बनी थीं और अब ये मौजूदा चुनौतियों के लिए अपर्याप्त है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की पुरजोर मांग की। आतंकवाद पर बात करते हुए मोदी ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि ये हमला सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी मानवता पर हमला है। उन्होंने ब्रिक्स घोषणा पत्र में इस हमले की निंदा को शामिल करने पर सभी सदस्य देशों को धन्यवाद दिया। ब्रिक्स के विस्तार और भारत की भूमिका। सम्मेलन में इंडोनेशिया को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनाया गया, जबकि मलेशिया, क्यूबा, नाइजीरिया जैसे कई देशों को भागीदार राष्ट्र का दर्जा मिला। भारत को 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता मिलेगी। पीएम मोदी ने ये भी बताया कि भारत आने वाले समय में AI पर एक वैश्विक सम्मेलन AI इम्पैक्ट समिट आयोजित करेगा। सम्मेलन के अंत में रियो घोषणा पत्र पारित किया गया, जिसमें आतंकवाद की निंदा, जलवायु परिवर्तन से लड़ने का संकल्प, ग्लोबल ट्रेड में निष्पक्षता की बात और संयुक्त राष्ट्र में भारत ब्राजील की भूमिका को समर्थन शामिल था। जानते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स एक समूह है जिसमें 11 उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, सऊदी अरब, UAE, इंडोनेशिया और इथियोपिया। इसकी शुरुआत 2009 में ब्रिक के रूप में हुई और 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा। संगठन का उद्देश्य विकासशील देशों की आवाज को मजबूती देना और वैश्विक आर्थिक संतुलन स्थापित करना है। 2014 में ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना की थी।